औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको सदा बादशाह बा मुराद सुखी और सलामत रखे। मैं हूं जावेद महमूद राज अलमरूफ राज अंकल। मैं इस वक्त नाज़िल शुद हूं लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर। सुबह के 4:16 हुए हैं और आज मैं आया हूं यहाँ पे 19 साल बाद दोबारा बहाल हुई एक ट्रेन सियालकोट एक्सप्रेस 171 अप 172 डाउन, जो लाहौर से वज़ीराबाद, ब्रास्ता, बद्दोमल्ली, नारंग, नारोवाल, सियालकोट, समड़ियाल और वज़ीराबाद तक जाती है और बाद में शाम को 172 डाउन बन के ये रात 10 बजे लाहौर पहुंचती है। आज हम इसकी कवरेज के लिए आए हैं और इसके साथ ही जाएंगे और साथ ही आएंगे। कहने तेरे नाल ही रहना, तेरे नाल ही जीना, तेरे नाल ही मरना। तो आइए अब आगे की कार्रवाई देखते हैं। अभी रेक प्लेस होने वाला है। 171 को जो पावर लीड करेगी वो है 4553 GEU 20। फोर 4553 के साथ सियालकोट एक्सप्रेस का रेक प्लेटफार्म नंबर 2 पर प्लेस हो रहा है। बोगियों को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये तमाम तर इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल होंगी। आज का रेक 6-12 यानी कि 6 बोगियों पर मुश्तमिल है और इसको ड्राइवर को साहब जो हैं इनके, उनका नाम है वकारुद्दीन और इंचार्ज गार्ड जो साथ जा रहे हैं वो हैं सैयद ऑन अब्बास जैदी साहब। अभी CEO रेलवे आमिर बलोच साहब ने इस ट्रेन का फीता काट के इफ्तिताह किया है और अब रवानगी में 2 मिनट रह गए हैं। तो आइए हम अपनी कोच की तरफ चलते हैं। ठीक 5 बजे 171 अप सियालकोट एक्सप्रेस वज़ीराबाद, ब्रास्ता, नारोवाल, सियालकोट कूच कर चुकी है। ठीक 5 बजे हम रवाना हुए। ये ट्रेन लाहौर से चल के शादराबाद, बद्दोमल्ली, नारंग, नारोवाल, सियालकोट, समड़ियाल से होती हुई 10:50 पे वज़ीराबाद पहुंचेगी और शाम को 172 डाउन बन के 5 बजे वापस रवाना होगी। सजी दुल्हन की तरह सजी हुई। ये हम पास कर चुके बदामी बाग। इस वक्त हम क्रॉस करने लगे हैं हिमाचल की वादी चंबा से निकलता हुआ दरियाए रावी। गर्मी चूँकि बढ़ चुकी है इसलिए इसमें भी पानी की मिक़दार में इजाफा हो चुका है।
सामने रावी के 3 पुल जो ट्रैफिक के लिए हैं, ये आ गया मुगल हुक्मरान मेहरुन्निसा अल-मरूफ मलका नूरजहां का मकबरा। लाइनों के दूसरी तरफ इनके पति परमेश्वर शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। और गाड़ी अप्रोच कर रही है शाहदरा बाग जंक्शन। यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट स्टॉप करेगी। मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए शाहदरा बाग से। शाहदरा जंक्शन है, यहाँ से फैसलाबाद और शोरकोट को एक लाइन जाती है, एक नारोवाल सियालकोट की तरफ, और तीसरी सीधी जिसको ML1 कहा जाता है रावलपिंडी और पेशावर की तरफ। इस वक्त हम श्री रामपुरा के पास से गुजर रहे हैं। जून का वस्त है, तो धान की फसल यानी कि चावल की फसल की काश्त की तैयारियां हो रही हैं। जैसे ही पहली बारिश होगी बरसात की तो पनीरी लग जाएगी, और बाद लोगों ने तो लगा भी ली हुई है पानी लगा के ट्यूबवेल से। और ये इलाका भी पूरे पाकिस्तान में चावल की फसल की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ का आला दर्जा का बनास्पति चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। मौसम इंतहाई सुहाना है। जून की 16 तारीख है, लेकिन मौसम बहुत शानदार। इस वक्त हम थ्रू पास करने लगे हैं काला खताई। धान की फसल की तैयारियां। इस वक्त हम थ्रू पास कर रहे हैं काला खताई। पता नहीं इसका नाम काला खताई क्यों है, शायद कहीं खताइयाँ जल गई होंगी, काली हो गई होंगी शायद। कुछ देर तक हम अपना दूसरा स्टॉप करेंगे नारंग। 6:13 हुए हैं और हम दाखिल हो रहे हैं नारंग रेलवे स्टेशन। छः 6:14 और हम नारंग पहुंच गए। दो मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए नारंग से। इस वक्त हम थ्रू पास कर रहे हैं मेहता सूजा। यहाँ पे फैज अहमद एक्सप्रेस का हमारे साथ क्रॉस हुआ है। अभी हम मेहता सूजा से थ्रू पास करके आए हैं। अब हमें मिलेगी बम्बा वाली रावी बेदिया लिंक के नाल, बराला से, फिर नंदीपुर से, लाहौर की तफाई के नाल, जिसे BRB बम्बा वाली रावी बेदिया लिंक के नाल कहा जाता है। इस वक्त हम अप्रोच कर रहे हैं बद्दोमली। कहते हैं आँख लड़ी बदोबदी, ये है आँख लड़ी बदोमली। 6:39
और हम पहुंच गए बदोमली। काफ़ी अच्छा रश है यहाँ पे। 2 मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए बदोमली से। यहाँ से काफ़ी रश था गाड़ी में। सात बजकर 2 मिनट हुए हैं और हम खड़े हैं पेजवाल। यहाँ पे 126 लासानी एक्सप्रेस का क्रॉस मुतवक्को है। इस वक्त पेजवाल पर मौसम काफ़ी सुहाना है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो रही है। सात बजकर 13 मिनट हुए हैं। 126 डाउन लासानी एक्सप्रेस पेजवाल अप्रोच कर रही है। इसकी आमद के बाद हमें चलाया जाएगा ZCU 6417, इसको लीड कर रहा है और गाड़ी बहुत रश है इसमें। इसके पहुंचते ही हमें रवाना कर दिया गया। 7 बजकर 25 मिनट हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं नारोवाल। वैसे इसका टाइम 7 बजकर 30 मिनट है और ये 5 मिनट बिफोर पहुंच रही है। यहाँ गाड़ी का स्टॉप 10 मिनट दिया गया है। नारोवाल स्टेशन, इसकी इमारत कुछ साल पहले अपग्रेड की गई है। सात बजकर 40 मिनट पर हम रवाना हो रहे हैं नारोवाल से। गाड़ी अगला स्टॉप करेगी किला शोभा सिंह। यहाँ पर एक सड़क की तामीर की जा रही है और सड़क को काफ़ी ऊंचा करके बनाया गया है। शायद बारिशों में यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। एयर कशन ठीक 8 बजे हम थ्रू पास कर रहे हैं डोमाला रेलवे स्टेशन। आठ बजकर 13 मिनट हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं किला शोभा सिंह।
हमें मेन लाइन पे लिया गया है, इसकी वजह शायद हो सकती है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का क्रॉस। आठ बजकर 27 मिनट हुए हैं और 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंच रही है किला शोभा सिंह। इसकी रवानगी के बाद हमें चलाया जाएगा ZCU 20 के साथ। मुसाफिरों का काफ़ी रश है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए। तो सियालकोट से ये बाहर ट्रेन है जो कराची तक चलती है। सिक्स 416 के साथ टेन डाउन के क्रॉस के बाद हम रवाना हुए उस वक्त हम पाक भारत बॉर्डर के साथ साथ सफर कर रहे हैं। हमें हर स्टेशन के पास जा बजा मोर्चे नजर आ रहे हैं, पुराने बंकर। जैसे ये आपके सामने आ रहा है, 8:44 हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं पसरूर, मगर शादाब खिता है। शायद इसी के बारे में कहा गया है, शिकर दोपहरे पिपली दे थले। काफी अच्छा रश है यहाँ पे। 2 मिनट स्टॉप के बाद हम रवाना हुए पसरूर से और इसके बाद जो गाड़ी स्टॉप करेगी वो चिविंडा, जो आलमी शोहरत याफ्ता शहर है। इसकी कहानी हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे पीपल्स के काफी दरख्त हैं प्लेटफॉर्म पे लगे हुए। 9:03 हुए हैं और हम पहुंच गए चिविंडा रेलवे स्टेशन। आलमी शोहरत याफ्ता एक शहर। इसकी शोहरत 8 सितंबर 1965 को शुरू हुई, जब भारत के 3 इन्फैंट्री डिवीज़न और 1 आर्मर्ड डिवीज़न ने इस महाज पर पूनाहार, सेंचुरियन और शर्मन टैंकों से हमला कर दिया। लेकिन 8 दिन मतवातर जंग के बाद 150 टैंक गंवाने के बाद भारतीय फौज पसपा हो गई और ये जंग
दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। भारतीय फौज की कमांड खेमचंद जनरल कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में मेजर जनरल अब्दुल अली मलक, मेजर जनरल अबरार, टिक्का खान और साहबजादा यकूब अली खान और जनरल चौधरी की 46 पूना हॉर्स इस जंग में मुलव्वस थी, तो भारी नुकसान से पसपा हो गई और चिविंडा दुनिया भर में मशहूर हो गया। और आज हम इसी मुकाम पे खड़े हैं जिसे चिविंडा कहा जाता है। चिविंडा से रवाना हो चुके और हमारा अगला स्टॉप होगा सियालकोट। इस वक्त 9:45 हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं सियालकोट। इस वक्त तकरीबन गाड़ी राइट टाइम है और सियालकोट प्लेटफार्म पे अप्रोच कर रही है। यहाँ पे इसका स्टॉप 10 मिनट का है। सियालकोट का प्लेटफार्म बहुत ही छोटा है, 6x12 का रेक भी प्लेटफार्म से पीछे है। यहाँ पे गाड़ी 10 मिनट स्टॉप करेगी। प्री पार्टीशन यहाँ से एक लाइन जम्मू के लिए जाती थी, कश्मीर। सियालकोट जंक्शन और इसी सियालकोट के नाम पर गाड़ी का नाम है सियालकोट एक्सप्रेस। दस मिनट क़याम के बाद हम रवाना हो रहे हैं। सियालकोट से हमारा अगला स्टॉप होगा समड़ियाल। खेलों का सामान पूरी दुनिया में यहाँ पे जाता है। फुटबॉल का आलमी कप के लिए जो फुटबॉल भी इस्तेमाल होते हैं वो भी सियालकोट से ही बन के जाते हैं। इसके अलावा खेलों का और कटलरी का सामान इस वक्त हम अप्रोच कर रहे हैं समड़ियाल। यहाँ पे बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट है जिसका नाम सियालकोट ड्राई पोर्ट है। यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट क़याम करेगी और फिर आखिरी मंजिल वज़ीराबाद। हम रवाना हो रहे हैं समड़ियाल से। ग्यारह बज के 7 मिनट हुए हैं और हम अप्रोच कर रहे हैं वज़ीराबाद जंक्शन। ये जो हमारे सामने लाइन है ये ML1 है जो लाहौर से आ रही है। और हम वज़ीराबाद सियालकोट लाइन से ML1 पर मुंतकिल हो चुके और वो दूर जो लाइन नज़र आ रही है हमें वो वज़ीराबाद फैसलाबाद जंक्शन सेक्शन है।
2 साल बाद इस केबन की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। ये 1927 में बना था। और इस तरह 11:10 पर हमारा नज़ूल हुआ वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये शहर एक मुग़ल वज़ीर अली ख़ान के नाम पर, जिसके नाम पर वज़ीर ख़ान मस्जिद भी है, असल में इसने दरियाए चिनाब के किनारे सराय आराम के लिए बनवाई थी, जो आज वज़ीराबाद शहर है। 11:10 पर हम पहुंच गए वज़ीराबाद जंक्शन, मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट लेट। और इसके साथ ही हमारे इस व्लॉग का इख्तिताम होता है। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुखी रहिए और सदा शाद रहिए। दोबारा मिलते हैं आइंदा किसी नए व्लॉग में। जावेद महमूद राज अंकल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।